हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोग को सुपर साइंस क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले सुपर आर्ट्स क्लासेस में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, नए और पुराने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले या थम्स अप कर ले, या जितने भी अपने दोस्त हैं चैनल को भेज दें। उसके बाद आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण का VVI क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए समय गवाए होते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं, है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अम्ल और क्षार। क्या क्वेश्चन है? अम्ल और क्षार, है नहीं। अम्ल और क्षारक में अंतर बताओ। पूछिए अम्ल और क्षारक में अंतर बताओ। अम्ल और क्षारक में अंतर बताओ। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होते हैं, है ना। अम्ल और क्षारक में क्या होते हैं? अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होते हैं, है ना। अम्ल और क्षारक में क्या होते हैं? निम्नलिखित अंतर होते हैं, है ना। सबसे पहला है अम्ल, उसके बाद क्षार। देखिए अम्ल देने क्या कहता है? अम्ल का स्वाद ये होता है खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्योंकि देखिए जैसे अम्ल में आएगा इमली, है ना। इमली क्या है? खट्टा है। और चटनी टमाटर जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। इस तरह से, है ना। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन क्षारक में, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है ना। कड़ा टाइप के लगेगा, है ना, कड़वा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसी का, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अम्ल का गुण क्या है? नीले लिटमस पत्र में लाल कर देगा और स्वाद में खट्टा होगा। आज के ले जाइएगा, अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और इधर क्षारक का स्वाद कड़वा होगा या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वो लाल करेगा तो ये क्या करेगा? नीला कर देगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन देता है। क्या देता है? प्लस है। अम्ल का जलीय विलयन प्लस धनायन देता है ना। क्या देता है? अम्ल का जलीय विलयन प्लस धनायन देता है। लेकिन क्षारक का जलीय विलयन OH धनायन देता है ना। क्या कहता है? क्षारक का जलीय विलयन OH आयन देता है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है इसका pH मान 7 से कम होता है। इसका अम्ल का pH मान 7 से कम। देखिए pH स्केल हम इधर पार दिए, 7 से कम इधर होगा, है ना। 7 से कम, हाँ 7 से इधर कम होगा और 7 से उधर अधिक, है ना। pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसका pH मान, है ना, पूछेगा प्रोजेक्टिव में अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, क्या बताइएगा? 7 से कम। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। हाँ, लेकिन क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है ना। इधर कम होगा और इधर अधिक होगा, है ना। इधर pH मान क्या होगा? कम होगा, इधर pH मान अधिक होगा। जैसे देखिए इसका pH मान 7 से कम किसका किसका होता है? H2SO4। किसका किसका? H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3COOH साइट्रिक अम्ल, CH3COOH, है ना, जिसको हम साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, है ना। इसके बाद इसका pH मान 7 से अधिक होता है क्षारक का, जिसे इसमें देखिए जैसे बताया है NaOH, है ना, ये है NaOH और KOH NH4O, है NH4O
NH4O, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? साबुन। साबुन बोलते है ना, नहाते हैं ना भाई, नहाने वाला साबुन है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है ना साबुन में है, और खींचने वाला साबुन। सबसे पुराना कंपनी साबुन के नाम बताओ, कौन सी आता था? सबसे पुराना कंपनी साबुन के नाम बताइए तो। सबसे पुराना लाइफ बॉय, डॉक्टर, लॉक्स है जी, बताइए पुराना सबसे पुराना साबुन। लाइफ बॉय नहीं, सबसे पुराना साबुन आता था डॉक्टर, इतना मोटा टाइप का आता था, पीछे वाला आता था, है ना डॉक्टर साबुन। हाँ न नहाए वाला नहीं आता, पहले डॉक्टर वाले इतना मोटा आता था, हाँ मट्टी कलर के आता था, सबसे साबुन डॉक्टर था, है ना। ऐसा लगता है डॉक्टर बंद हो गया है कि आता है ना, आता होगा है ना, लेकिन नहाने वाला सबसे पुराना है लाइफ बॉय। क्या है? लाइफ बॉय आता है, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय। लेकिन सबसे ज्यादा मिक्सिंग हो गया है मार्केटिंग में। अभी किसका मांग है? लक्स के। किसका मांग है? लक्स, और नहीं तो डव, है ना। अभी लड़कियों लोग को क्या मांग है? डव, और है ना, और सिंपल यूज में क्या करते हैं हम लोग, है ना, लाइफ बॉय और लक्स का प्रयोग करते हैं, उसी साबुन का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है पीएच स्केल क्या है ना, क्या कहता है? पीएच स्केल, है ना। तो देखिए पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक मान है, 0 से लेके 14 तक मान है। ध्यान से देखिएगा अगर पीएच स्केल को, 0 से लेके कहां तक मान है? 14 तक, है ना। लेकिन 0 से 7 तक क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों होगा इधर? अम्लीय। अम्लीय। और इधर क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। ध्यान रखिएगा, है ना। 0 से 7 तक कौन अम्लीय, और 7 से 14 तक क्षारीय, है ना। इनमें जितना मान रहेगा कम रहेगा, कौन को रहेगा? अम्लीय। मैंने इंसाइलिक एसिड में क्या होता है? अम्लीय में कम रहेगा, इधर कौन रहेगा? कम, और इधर कौन रहेगा? अधिक रहेगा, है ना। इस तरह से देख ले ना, यही है पीएच स्केल, इसी पर दिखाया जाता है। जैसे है ना, अब पूछेगा आपको, है ना, आपको क्या पूछेगा? अम्ल का पीएच मान कितना होता है ना, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से बराबर, 7 से कम, 7 से कम, यहाँ लिखल है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। पीएच मान आपको रखना पड़ेगा। जैसे नींबू का पीएच मान पूछता है तो 6.4, है ना, तो 7 से कम हुआ कि नहीं? 6.4 नींबू के। रक्त का पीएच मान पूछता है ना, 7.4, है ना। 7 से अधिक कि 7 से कम? 7 से कम। 7 से अधिक, 7 से, हाँ 7 से अधिक में 7.4, 7 से अधिक में हो जाएगा। हाँ, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, है ना। कुछ पीएच मान हम कल बताएंगे मेन पॉइंट, है ना। वहां से 1-2 क्वेश्चन पूछता है पीएच मान, जैसे रक्त का हो गया, नींबू का हुआ, है ना, टमाटर का हो गया, है ना, इस तरह से। चलिए अब तो पीएच स्केल समझ गए होंगे। यस। कोई दिक्कत है? नहीं। पीएच स्केल छोटू कोई दिक्कत नहीं है। 7 से इधर रहेगा तो कुछ माइनस में, कम में, और 7 से इधर रहेगा प्लस में, है ना। एसिडिक अम्लीय इधर रहेगा, इधर क्षारीय रहेगा। चलिए अब पूछता क्षार क्या है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्षार क्या है। कहता है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो गल में घुल जाए, जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या है? क्षार का उदाहरण है ना। नमक, चीनी, गुड़ और रावा, और कुछ और बताइए वैसा का? तेल घूर, तेल घुलेगा, मिक्सिंग हो जाएगा भले, है ना। क्षार के अंतर नहीं, उसको क्षारक के अंतर्गत रखेंगे, उसको क्षारक के अंतर्गत। और ग्लूकोज, ग्लूकोज भी घुल जाता है, पीते हम लोग डाल के, उसी को हम क्या कहेंगे? क्षार। समझ? हाँ इनो, अरे वही ग्लूकोज के अंतर्गत आया जी, आप कंपनी के नाम बताए हैं। इस तरह से क्षार समझ में आ गलो। क्षार बोलिए जो जल में घुलनशील होता है, बोलिए साथ में, जल में, जो जल में घुलनशील होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार, है ना। उसे क्या कहते हैं? क्षार, जो जल में घुल जाएगा, है ना। जैसे देखिए NaOH, कौन है? NaOH, जिसको हम बोलते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड, कौन बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक।
KOH है ना, इस तरह से। फिर है NH4OH, ये सब क्या है, जल में घुलनशील हो जाता है ना, इस तरह से। चलिए अब उधर चलते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब पूछता है सूचक, इंडिकेटर क्या, सूचक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर मतलब सूचक, सूचक क्या है, कहता है सूचक ये पदार्थ होते हैं, बोलिए, सूचक ये पदार्थ होते हैं जो यह बताता है कि अम्ल क्षार है कि लवण। हाँ, अम्ल क्षार है कि लवण, है ना। अम्ल को कैसा बता रहा है, अम्लीय है कि क्षारीय, है ना, सूचक वही बताएगा। जैसे अभी की बताए, अम्लीय की रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अब क्या होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक की रहेगा तो कौन चीज, क्षारीय, यही ना बताता है जी, है ना। इस तरह से वही कह रहा है कि सूचक एक पदार्थ है जो अम्ल और क्षार बताता है। अगला क्वेश्चन, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। हाँ, सूचक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक सूचक, कौन सी है, प्राकृतिक सूचक, है ना। दूसरा है कृत्रिम सूचक, है ना, दूसरा क्या है, कृत्रिम सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक, है ना, तीसरा कौन सी है, गंधीय सूचक। चलिए हम पहला पर चलते हैं, प्राकृतिक सूचक पर। प्राकृतिक सूचक में देखिए कौन सी होता है, लिटमस पत्र, है ना, हल्दी, चाइना गुलाब, हाँ, है ना। क्या कहता है, प्राकृतिक सूचक है लिटमस पत्र। प्राकृतिक के दाग जो लग जाता है शर्ट में छूटता है जल्दी से, नहीं छूटता, लेकिन मनुष्य वाला दाग छूट जाएगा, है ना। मनुष्य जो रंग उंग वाला डालता है, देखता है ना, होली में छूट जाता है कि नहीं, लेकिन प्राकृतिक सूचक लग जाएगा तो नहीं छूटेगा, है ना। जैसे हल्दी वाला, हल्दी धोती उती पर डाल देता तो जल्दी छूटता है, देखता है ना, कपड़ा बर्बाद हो जाता है वो हल्दी वाला। शादी ब्याह में भी हल्दी खेलता नहीं, हल्दी लगाता है, हल्दी रस्म, है ना। अब तो मेहंदी रस्म भी आ गई है ना, मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, है ना, इस तरह से। तो प्राकृतिक सूचक है लिटमस पत्र, और मेहंदी को भी हम रख सकते हैं इसमें, लेकिन मेहंदी कुछ दिन के बाद छूट जाती है कि नहीं। इस तरह से हल्दी होगा, चाइना गुलाब, है ना, रोज, है ना, प्रपोज करने के लिए दिया जाता है पर चाइना गुलाब, है ना। इस तरह से क्या है, ये सब सूचक है एक तरह से। प्राकृतिक सूचक है, एकदम प्रेम का सूचक है ना। प्राकृतिक मतलब क्या, प्रेम, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से, है ना, इस तरह से प्राकृतिक सूचक है। दूसरा है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक है मिथाइल ऑरेंज, कुछ है मिथाइल ऑरेंज, है ना। पूछेगा मिथाइल ऑरेंज किसका सूचक है, कृत्रिम सूचक है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पूछेगा मिथाइल ऑरेंज किसका सूचक है, ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन देगा, और चौथा में देगा इनमें से सभी। तो आपको क्या मानिएगा, कृत्रिम सूचक, है ना। फिनोल्फिथलीन, है फिनोल्फिथलीन, है ना, कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फिथलीन, फिनोल जो हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, उसको डाल के साफ करते हैं ना, फिनोल को जिसको बोलते हैं घरों में, हाँ, फिनोल्फिथलीन सूचक है वो भी, है ना। तुरंत चकचका देता है, लेकिन 1 महीना के बाद फिर गंदा भी हो जाता है ना। इस तरह से क्या है, कृत्रिम सूचक है। पूछेगा हल्दी किसका सूचक है, प्राकृतिक सूचक, है ना। पूछेगा हल्दी किसका सूचक है, प्राकृतिक सूचक। चाइना गुलाब किसका सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र किसका सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। ऐसे करके आपका क्वेश्चन पूछेगा। चलिए तीसरा है गंधीय सूचक। तीसरा कौन सी है, गंधीय सूचक। गंध मारता है प्याज, देखते हैं प्याज खाने के बाद आपका मुंह गमकता है, गमकता है नहीं। अब प्याज के खाने के बाद क्या होता है, आपका पेट की सफाई भी होता है ना। प्याज, पपीता, है ना, सब पेट को क्या करता है, साफ करता है, गंध देता है, जो मनु गंध डालता है। प्याज आओ ऐसा का बताइए जो खाने के बाद मुंह गमकता है। अरे दारू भी पीते तो मुंह गमकता है, हाँ, तो वो कुछ हो गया गंधीय सूचक, गंधीय सूचक आ गया कि नहीं। और बताइए, उसके हम दारू पे धमक हटाने के लिए क्या खाते हैं, सौंफ खाते हैं, सौंफ खाते हैं ना जी। सौंफ के क्या करता है, सौंफ को क्या करता है, पूरा गंध को हटा देता है मुंह से, है ना। इस तरह से लौंग, लौंग क्या है, गंधीय सूचक है, लौंग गमकता है ना, हाँ, लौंग भी गमकता है, गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं।
सब्जी हम डालते हैं तो धमक कितना दूर मारता है, एकदम पूरा धमधमा देता है ना। इसी तरह से गंधीय सूचक में रहेगा। आपको पूछेगा प्याज किसका सूचक है, गंध सूचक में। लौंग किसका सूचक है, गंधीय सूचक है। अब है शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। शक्ति के आधार पर अम्ल को कई भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और कौन, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, है ना। शक्ति के आधार पर अम्ल को कई भागों में, दो भागों में। मान शक्ति मतलब की ताकतवर के आधार पर दो गो, है ना। शक्ति के आधार पर अम्ल के कई भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, जिसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, है ना। कहता हुए जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। आयनित मतलब क्या होता है, जो गल में घुल जाता है। अभी बता रहे थे ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl, H2SO4 हाइड्रोक्लोराइड, है ना, HNO3, ऐसा क्या है, जल में घुल जाता है ना। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब कठोर, है ना। दुर्बल मतलब क्या होता है, कठोर मतलब तुरंत टूट जाता है। दुर्बल मतलब क्या होता है, तुरंत टूट जाने वाला, है ना। और प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। दुर्बल अम्ल मतलब वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से अनियमित होते हैं। हाँ, वे क्षारक जो जल में कुछ होते हैं आंशिक रूप से अनियमित होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए बताया है NH4OH, कुछ है NH4OH, CaOH2, कुछ है CaOH2, उसके बाद है MgOH2, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला पॉइंट है इसी अम्ल का सबसे मुख्य गुण है। अम्ल का सबसे मुख्य गुण क्या है, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है यह क्षारकों को उदासीन कर देता है। हाँ, अम्ल का मुख्य गुण क्या है, क्षारकों को उदासीन कर देता है। और क्षारक का सबसे मुख्य गुण है ना, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है क्षारकों को उदासीन कर देता है। लेकिन क्षारक का मुख्य गुण है अम्लों को उदासीन कर देता है ना। क्षारक को उदासीन करेगा, अम्ल को उदासीन करेगा। अम्ल का जो मुख्य गुण है क्षारक के, अम्ल किसको उदासीन करेगा, क्षारक को। लेकिन क्षारक किसको करेगा, अम्ल को, उल्टा। चलिए आज का कहानी समाप्त, है ना।